टॉपिक है परमुटेशन एंड। इसमें 4 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला फैक्टोरियल नोटेशन, दूसरा लीनियर परमुटेशन, तीसरा सर्कुलर परमुटेशन, चौथा फैक्टोरियल नोटेशन। का थोड़ा आइडिया है क्या फैक्टोरियल नोटेशन? फैक्टोरियल नोटेशन, हाँ, अगर 4 फैक्टोरियल है तो आप क्या करते हो? हाँ, यस और नो? क्लियर है क्या? 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, अभी सबसे डेंजर होता है 0 फैक्टोरियल। हाँ, 0 फैक्टोरियल कुछ लोग 0 बोल देते हैं ना। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होता है? वेरी गुड, अंडरस्टूड, क्लियर। तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते हैं फैक्टोरियल नोटेशंस के ऊपर, फिर हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। शुरू करें? चलो स्टार्ट करते हैं। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या है। परम्यूटेशन का डेफिनेशन क्या है और कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग, अरेंजमेंट। परम्यूटेशन मतलब होता है अरेंजमेंट, बोलो परम्यूटेशन मतलब, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। ओके, यस और नो? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग few or all objects, ओके, ऑब्जेक्ट्स बोलो या फिर एटम्स बोलो या फिर मेंबर्स बोलो, आपकी मर्जी। सो हमें क्या करना है? अरेंज करना है। अरेंज करना है किसको? few और all objects, ओके, ऑफ सेट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। तो हमें एक सेट दिया है, क्या दिया है? तो सेट में से कुछ ऑब्जेक्ट्स को या फिर सारे ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। अगर आप कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन पढ़ोगे तो आपको लगभग सेम लगेगा, लेकिन लास्ट में बहुत चेंज है। द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स और आइटम्स और मेंबर्स फ्रॉम अ सेट विदाउट कंसिडरिंग द ऑर्डर। तो बेसिक आइडिया क्या मिला अपने को? कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इज कंसिडर्ड और ऑर्डर इज नॉट कंसिडर्ड। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता किसमें? ओके, ऑर्डर मैटर करता है किसमें? परम्यूटेशन में। तो परम्यूटेशन में मतलब अरेंजमेंट में ऑर्डर मैटर करता है। कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता। यस और नो? समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूं? यस और नो? इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, सपोज आप कुछ लेटर्स को अरेंज कर रहे हो और वर्ड फॉर्म कर रहे हो। क्या कर रहे हो? तो अरेंज ऑर्डर मैटर करता है कि नहीं करता? ऑर्डर मैटर करता है, क्योंकि अगर आप लेटर्स को आगे पीछे करोगे तो वर्ड्स भी चेंज होंगे, बराबर है कि नहीं? लेकिन सपोज सिलेक्शन की मैं बात करता हूँ, किसकी? यहाँ पे सपोज 5 बच्चे हैं, 5 में से मुझे 2 बच्चों का कमिटी बनाना है, एक बॉयज मॉनिटर एक। तो मैं क्या करूंगा? सिलेक्शन करूंगा। मैं पहले बॉयज मॉनिटर सिलेक्ट करूं या फिर पहले, कुछ मैटर करता है? मुझे सिर्फ 2 लोगों को सिलेक्ट करने से मतलब है, फिर पहले बॉय को सिलेक्ट करो या फिर पहले, मैटर नहीं करता। तो सिलेक्शन करते समय बेटा ऑर्डर मैटर नहीं करता। परम्यूटेशन में अरेंजमेंट करते समय ऑर्डर मैटर करता है। यस और नो? जल्दी बोलो हां या ना? यस, वेरी गुड। सो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफरेंशिएशन समझ में आएगा? जल्दी बोलो हां या ना? यस, जैसे यहाँ पे लिखा है, एक बार फिर से पढ़ेंगे सब लोग। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग फ्यू और ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। इधर भी सेम चीज होना चाहिए, अरेंजिंग। यहाँ पे कुछ वर्ड्स मिसिंग है। यस, क्या? अ फ्यू और ऑल, बोलो। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ फ्यू और ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ सेट विदाउट कंसिडरिंग is called as permutation, बरोबर? The main difference between the two is that permutation, in a permutation the order of the element is matters, while in a combination the order does not matter, order matter। तो अभी तक ये स्लाइड देख के इतना ही समझ में आया। परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट, सिलेक्शन मतलब, परम्यूटेशन में ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, कॉम्बिनेशन में ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एडिशन प्रिंसिपल एंड। ज्यादा मैं इसमें पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा,
एडिशन प्रिंसिपल, एडिशन का मतलब होता है आइदर, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक वर्ड आएगा आइदर और, तो आपको एडिशन प्रिंसिपल यूज करना है। एंड या फिर बोथ ऐसा शब्द आएगा तो आपको मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल यूज करना है। यस, एडिशन प्रिंसिपल। छोटा सा एग्जांपल भी दूंगा इसके बाद, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे 10-15 मिनट में, फिर एग्जांपल्स करेंगे। इफ टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड इन m एंड n वेज। अभी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑपरेशंस किसे कहते हैं? कैनॉट हैपन एट द सेम टाइम। ऐसे ऑपरेशन जो सेम टाइम पे नहीं हो सकते, ऐसे ऑपरेशंस को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऑपरेशन बोलते हैं। बराबर है कि नहीं? यस और नो? आप कितने ऑपरेशन कर रहे हो? 2। उसमें से फर्स्ट ऑपरेशन कितने वेज में हो रहा है? m। सेकंड ऑपरेशन n वेज में हो रहा है। फर्स्ट ऑपरेशन m वेज, सेकंड ऑपरेशन n वेज। देन द नंबर ऑफ वेज इन विच आइदर कैन बी परफॉर्म्ड। आइदर बोला है मतलब एडिशन। यस और नो? m प्लस n होगा। बोलो हाय ना? यस और नो? क्लियर? तो फर्स्ट ऑपरेशन जो आपका है, फर्स्ट ऑपरेशन वो कितने वेज में हो रहा है? m वेज। सेकेंड ऑपरेशन कितने वेज में हो रहा है? बोलो n वेज। बरोबर है कि नहीं? दोनों में से कोई, ठीक है, एक ऑपरेशन अगर मुझे करना है, दोनों में से कोई एक। बराबर है कि नहीं? आइदर वन ऑपरेशन आई वांट टू परफॉर्म। यस और नो? या फिर इधर आइदर, या फिर कौन से वर्ड लिखते हैं हम लोग? और ना? और मल्टीप्लीकेशन में हम लोग कौन सा वर्ड लिखते हैं? बोथ। तो सपोज I want to perform first or second operation. I want to perform first and second operation. I said first and, मतलब मुझे दोनों ऑपरेशन करने हैं, both. Yes or no? यहाँ पे क्या लिखा है? फर्स्ट। फर्स्ट और सेकंड का मतलब फर्स्ट क्यों हुआ? सेकंड। समझा गया? अगर मैंने किसी को पूछा, आप में से किसी को बोला मैंने गिव मी पेन और पेंसिल, तो आप क्या दोगे मुझे? गिव मी पेन और पेंसिल, तो दोनों दोगे या दोनों में से एक दोगे? लेकिन अगर मैंने कहा गिव मी पेन एंड पेंसिल, दोनों देना पड़ेगा, बोथ। तो एंड का मतलब होता है बोथ, और का मतलब होता है दोनों में से एक। बराबर है कि नहीं? यस और नो? सो फर्स्ट और सेकंड ऑपरेशन कितने वेज में परफॉर्म होगा? तो इसका आंसर होता है m प्लस n वेज। फर्स्ट एंड सेकंड कितने वेज में परफॉर्म होगा? इसका आंसर होता है, सो एंड रहेगा तो आपको मल्टीप्लीकेशन कर रहा है, और रहेगा तो आपको एडिशन करना है। ये बेसिक समझ में आया? जल्दी बोला है ना? से यस और नो? यस, वेरी गुड। मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। इफ टू इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस, ऑपरेशंस कैसे कैन बी परफॉर्म्ड इन m and n ways respectively, then the number of ways in which both operations, both operation लिखा है यहाँ पे, both operations कैन बी परफॉर्म इन सक्सेशन। बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा। सक्सेशन का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक, इन m into n वेज मल्टीप्लीकेशन होगा। समझा के? जल्दी बोला है ना? सो ये कॉन्सेप्ट है जो हमने बाजू में रखा है। एक एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर करता हूं। सपोज एग्जांपल एक आपके सामने, सिंपल एग्जांपल है, बहुत सिंपल एग्जांपल। यहाँ पे आपके पास कितने पेन्स है? 1 2 3 पेन है और 2 मार्कर है। ये जाड़ा वाला दिख रहा है क्या? ये मार्कर है। क्या है ये? मार्कर है। जल्दी बोला है ना? यस और नो? पिक एनी वन, पिक एनी वन, ये वन शायद डबल हो गया है। पिक एनी वन आइटम, इसमें से कोई भी एक आइटम आपको पिक करना है। कोई भी एक आइटम मतलब एक तो आप पेन सेलेक्ट करोगे, या फिर तो ये और वाला केस है कि एंड वाला केस है? और वाला केस है। बराबर है कि नहीं? यहाँ पे लिखा है पिक वन पेन एंड वन मार्कर लिखा है, एंड लिखा है बेटा, मतलब ये मल्टीप्लीकेशन वाला केस है, और मतलब ये एडिशन वाला केस है। बराबर है? जल्दी बोलो। चलो, पेन सेलेक्ट कितने वेज में कर सकते हैं हम लोग? 3। फर्स्ट वे ये ऑरेंज वाला पेन लो, सेकंड वे रेड वाला पेन लो, थर्ड वे ब्लू वाला पेन लो। तो पेन कितने वे में सेलेक्ट कर सकते हैं? 3 वे में। पेन 1, पेन 2, पेन 3, 3 वेज में आप पेन सेलेक्ट कर सकते हो। बराबर है कि नहीं? कितने वेज में? 3 वेज में। मार्कर कितने वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं? 2 वेज में। येलो वाला मार्कर, मार्कर 1, और ये मार्कर कौन सा? रेड वाला मार्कर, मार्कर 2। कितने वेज में मार्कर सेलेक्ट कर सकते हैं? 2 वेज। हमें क्या बोला है? एनी वन, दोनों में से कोई एक। तो बीच में आप क्या लिखोगे? प्लस। 3 + 2 कितना आ जाएगा? 5। एंड बोला रहेगा तो सेम कॉन्सेप्ट, प्लस की जगह पे मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये 3 वेज
बोलो इनटू, आपका आंसर क्या आएगा 6 वेज। यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है। आप पहले पेन 1 सिलेक्ट करोगे, बोलो हाँ है ना। पेन 1 सिलेक्ट करके आपको मार्कर भी सिलेक्ट करना है, तो पेन 1 के साथ आप मार्कर 1 सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर पेन 1 के साथ आप मार्कर, पेन 1 के साथ मार्कर 1, पेन 1 के साथ, उसके बाद पेन 2 सिलेक्ट किया, पेन 2 के साथ मार्कर 1, पेन 2 के साथ मार्कर 2, पेन 3 के साथ मार्कर 1, पेन 3 के साथ, तो कितने वेज आ रहे हैं 6 वेज आ रहे हैं। समझा क्या? क्लियर? अभी आपको डायरेक्ट ये मल्टीप्लीकेशन करना, आपको ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। समझा एडिशन और मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल? जल्दी बोलो हाँ या ना। कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? परम्यूटेशन डिस्कस करने वाला पूरा परम्यूटेशन। रेडी? हमने तो अभी तक सिर्फ परम्यूटेशन का डेफिनेशन देखा है, अभी परम्यूटेशन को डिटेल में डिस्कस करने वाले। व्हाट इज परम्यूटेशन? द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स, अरेंजमेंट्स मतलब परम्यूटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। देखो टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? n ऑब्जेक्ट्स टोटल है बेटा, और ये सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे डिफरेंट है, डिफरेंट है ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। टेकन बोलो, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं सर? n, उसमें से आप कितने ले रहे हो? r आप ले रहे हो। सो r ऑब्जेक्ट्स आर टू बी अरेंज। तो अरेंज कितने ऑब्जेक्ट्स को करना है? r ऑब्जेक्ट्स को करना है। सर टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? n, और अरेंज कितने ऑब्जेक्ट्स को करना है? सो आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स, r ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज? n p r, बोलो n p r, n p r वेज। यस और नो? ये फॉर्मूला है। यस और नो? सपोज आपके पास ऑब्जेक्ट से 6, कितने? आपको अरेंज 6 में से 2 ही लोगों को करना है, तो कितने वेज में कर सकते हैं? टोटल 6 है, अरेंज कितने करने हैं? 2, तो आप लिखोगे 6p2। 6 में से 3 अरेंज करने हैं। सर क्या हम 6 में से 6 अरेंज कर सकते हैं? हाँ, तो क्या लिखोगे आप? तो ये जो r का वैल्यू है, r का वैल्यू कहां तक जा सकता है? n तक जा सकता है। क्या r और n सेम हो सकता है? हाँ, ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 6, अरेंज भी कितने करने हैं? जितने वो सारे अरेंज करने हैं, बरोबर। तो r और n का वैल्यू इक्वल हो सकता है, तो हमेशा याद रखना r इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू n, बराबर। यस और नो? समझ रहे क्या? सर r का वर्स्ट वैल्यू क्या हो सकता है? चलो मैक्सिमम तो r का वैल्यू n हो सकता है, कम से कम r का वैल्यू क्या हो सकता है? 0, बराबर। कम से कम r का वैल्यू क्या हो सकता है? 0। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ चीजें लिखी है मैंने, क्या लिखा है? np0, np0, np0 का वैल्यू 1, याद रखना हमेशा। np1, npn का वैल्यू होता है, np1 का वैल्यू होता है n, हमेशा याद रखना। वैसे npn है, npn बोलो क्या लिखा है आगे? n फैक्टोरियल। npn-1, ये भी n फैक्टोरियल होता है, ये भी। ये कुछ प्रॉपर्टीज है जिन्हें आप यूज करोगे तो कैलकुलेशन में टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं होगा, बराबर। एक बार रिवाइज करते हैं, बोलो np0, npn, मैंने ये पूछा, ठीक है नहीं? चलो तकलीफ हो रहा है ना, सीक्वेंस में पूछता हूँ। npn, npn-1, np1, np0, समझा? क्लियर? व्हाट इज n? नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स n, r मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी। वेरी गुड, यस। ये तो कुछ प्रॉपर्टी बताती है जिससे कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो सकता है। यहाँ पे लिखा है n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी अरेंज्ड। यस, यहाँ पे कुछ शॉर्टकट बताऊंगा परम्यूटेशन कैलकुलेट करने के लिए। सर कैसे? अगर तेरे को निकालना है सपोज 5p2, क्या? तो ये फॉर्मूला यूज करके बच्चे निकालते हैं। कैसे? 5p2 है तो n की जगह पे क्या लिखेंगे? 5, r की जगह पे क्या लिखेंगे? 2। तो बोलो 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, फिर 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल आएगा, फिर 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3, फिर 3 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, आपका आंसर आएगा 5 इंटू। आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, ये बीच के स्टेप्स आपको करने की जरूरत नहीं है। कैसे सर? बताता हूं। आपका वैल्यू क्या है? 5p2, पहले 5 लिखो, रिड्यूस करो 4, स्टॉप करो। आप बोलोगे आपने उधर देख के लिखा है, उधर देख के लिखा आपने, नहीं रे बाबा,
इधर क्या लिखा है 5p2, इधर कितने नंबर आ गए? 2 नंबर आ गए ना, स्टॉप करने का। सर अगर 5p3 होता तो 3 नंबर आना चाहिए, 3 नंबर आना चाहिए, 5 4 3 नंबर आ गया ना, 1 2 3, रुक जाएगा। समझा? किसको किसको समझा? हाथ ऊपर करो। किसका हाथ नीचे रे? हाँ अजय, उसका हाथ नीचे, लेकिन फिर भी उसको पूछ रहा हूँ। अजय भाई 10c3 चाहिए अजय। 10 मल्टीप्लाई बाय गलत कंसेप्ट गया है इसके दिमाग में। आदित्य 10, थोड़ा स्लो करना आणि आवाज वाढव ना। 10 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8, बरोबर। 3 नंबर आ गए, 1 2 3, बस है ये आंसर आपका। डायरेक्ट तुम लोग कॉम्पिटिशन का सॉल्व कर सकते हो। वैल्यू समझा गया? अबे शॉर्टकट समझा गया? तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला और शॉर्टकट समझा, कुछ प्रॉपर्टी समझ में आ गए। और हो रे ये फोटो डिलीट, वापस निकालो। 10p3 पहले बोलने का ना रे। अरे सिंपल है, ये डायग्राम लगा के सिखाता है मैं। यस, लीनियर परम्यूटेशन वो है सर्कुलर परम्यूटेशन। लीनियर परम्यूटेशन का मतलब किसी भी चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को रो में अरेंज करना है। किसमें? ऐसा एक लाइन में अरेंज करना है, जैसे नंबर फॉर्म करना, वर्ड फॉर्म करना, बराबर है कि नहीं? यस और नो? यस, इसको बोलते हैं लीनियर परम्यूटेशन। क्या बोलते हैं? लीनियर परम्यूटेशन। समझ में आ रहा है क्या? ये अलग अलग अरेंजमेंट दिख रहा है क्या? ये देख, ब्लैक इधर है, इधर गया, इधर गया, रेड, समझा ना? ये अरेंजमेंट्स अलग अलग दिखा है इधर। वो क्या है? सर्कुलर अरेंजमेंट में हम लोग सर्कुलर वे में अरेंज करते हैं। इसको, ऑब्जेक्ट्स को, बराबर है। दोनों में थोड़ा फर्क है ना? अरे फर्क है, ये रो है, वो सर्कल दिखता है ना। और इसका फॉर्मूला भी अलग है, सर्कुलर परम्यूटेशन का फॉर्मूला अलग है, थोड़ा सा फर्क है फॉर्मूला में। सपोज आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है। कितने? n ऑब्जेक्ट्स है, उनको अरेंज करना है। उनको क्या करना है? अरेंज करना है। बोलो, उनको अरेंज करना है, बराबर। अपना नाम का स्पेलिंग लिखता हूँ, GANESH, ये नाम है मेरा, बरोबर। इसमें कितने लेटर्स है? मुझे इस वर्ड के अलग अलग परम्यूटेशंस, अलग अलग अरेंजमेंट्स बनाने हैं। अभी जी पहली जगह पे दिख रहा है, उसको मैं सेकंड जगह पे लिखूंगा, ए को पहली जगह पे लूंगा। ऐसा मैं बहुत आगे पीछे कर सकता हूँ, बरोबर है कि नहीं? तो ऐसे कितने अलग अलग वर्ड्स फॉर्म हो सकते हैं इन लेटर से? कितने? वही तो परम्यूटेशन में सिखाते। कितने लेटर्स है? 6 लेटर्स है। पोजीशंस कितने? 6। तो 6 लेटर्स को आपको अरेंज करना है एट हाउ मेनी पोजीशंस? यस, तो फिर से बोलो, कितने लेटर्स है? 6। अरेंज कितने करने हैं? 6। 6 में से 6 अरेंज करने बेटा, NPN याद है क्या? n फैक्टोरियल। 6 के 6 अरेंज करने हैं आपको 6 फैक्टोरियल वेज। 6 और 6 फैक्टोरियल होता है, मैंने 4 तक ही लिखा है, 720। 6 फैक्टोरियल होता है 720 अरेंजमेंट्स आएंगे अलग अलग। तुम कितना 36 बोल रहे थे? 720। तू टेन्शन नको, तुला ते लिहायचे नाही 720 कुठले कुठले, लेकिन बनेंगे कितने? 720. So the number of linear permutations of, बोलो, n distinct objects is given by n factorial. Yes or no? लेकिन सर्कुलर परम्यूटेशन में ऐसा नहीं होता है। The number of circular permutations of n distinct objects, सर्कुलर लिखा है यहाँ पे बेटा, can be done by n minus 1 factorial base. n minus, लीनियर में n आता है, सर्कुलर में n minus 1 आता है। इतना याद रखोगे, लीनियर में, सर्कुलर में यस, सर्कुलर में स्पेशली और राउंड टेबल का क्वेश्चन आता है कि राउंड टेबल है, उसके सराउंडिंग में कुछ लोग बैठने वाले हैं, बराबर, कुछ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ऐसा कुछ क्वेश्चंस था। ठीक है, डिस्कस करते हैं। ये समझा गया? 2 प्रकार का परम्यूटेशन, लीनियर परम्यूटेशन n फैक्टोरियल, सर्कुलर रहेगा तो n minus 1 फैक्टोरियल। जल्दी बोलो। डिफरेंट सिचुएशंस इन परम्यूटेशंस, डिफरेंट, इससे अलग क्वेश्चन बन ही नहीं सकता परम्यूटेशन में।
ओके हा तुला कळेल हळूहळू सगळं. पहिला पॉसिबिलिटी क्या है, सम ऑब्जेक्ट्स आर मतलब क्या, आपको कोई लेटर दिया रहेगा या फिर कुछ लेटर्स दिए ए जी ए ऐसा कुछ रैंडमली ऐसा दिया है और उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ लेटर्स जी ए एन ई ऐसे ऐसा कुछ लेटर्स दिया है सच दैट every word should begin with G, every word and end with E ऐसा बोला है. हर लेटर G से स्टार्ट होना चाहिए और E से एंड होना चाहिए. मतलब G का पोजीशन फिक्स्ड है, E का पोजीशन भी, तो इसका परम्यूटेशन बनाएगा, इसका परम्यूटेशन बनाएगा. बरोबर है कि नहीं बच्चे? कितनी जगह, 1 2 3 4, तो आपको अरेंजमेंट खाली 4 लेटर्स का करना है. बरोबर, लेटर्स कितने बचे? अरे G फिक्स हो गया, ई फिक्स हो गया, तो बचे कितने? 4 लेटर्स को अरेंज करना है. हाउ मेनी वेज? 4 फैक्टोरियल. तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल. बरोबर, इसका आंसर क्या आएगा? 4, क्योंकि इसका परम्यूटेशन 1 है, इसका परम्यूटेशन 1 है. जिसका परम्यूटेशन 1 होता है मतलब जो फिक्स होता है सर, जो फिक्स होता है उसका परम्यूटेशन 1 होता है. यस और नो? और बाकी जो बचा है उसका आप लिखो 4 फैक्टोरियल. इसका आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल. नेक्स्ट, सम ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज टुगेदर. सम ऑब्जेक्ट्स आर मतलब मुझे वर्ड्स कुछ ऐसे फॉर्म करने हैं कि जी और ए और एन हमेशा एक साथ आना चाहिए. ए और एन हमेशा एक साथ आना चाहिए. बरोबर, मतलब तुमने अगर यहाँ पे ए लिखा तो यहाँ पे एन आना चाहिए. बरोबर, इधर तुम कुछ भी लिखो, समझा? ये दोनों हमेशा क्या आने चाहिए? एक साथ आने चाहिए. बोलो हाँ या ना? तो ऐसे समय पे क्या करना है आपको? कंसिडर दिस ऑब्जेक्ट्स एज अ सिंगल यूनिट या फिर सिंगल ऑब्जेक्ट. तो इन दोनों को हम अज्यूम करेंगे एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट. इनको सिंगल ऑब्जेक्ट अज्यूम करेंगे, सिंगल यूनिट अज्यूम करेंगे. बरोबर, तो अभी कितनी चीजों को अरेंज करना है, कितने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है? 1 2 3 4 और 5 ऑब्जेक्ट्स को हम लोग अरेंज कर सकते हैं. हाउ मेनी वेज? इज इट योर आंसर? नो, इसमें एक चीज और है. आपने क्वेश्चन में क्या लिखा था? सम ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज टुगेदर, ए और एन हमेशा एक साथ होना चाहिए. सर मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या सर? हाँ, उन्होंने बोला ए और एन हमेशा एक साथ होना चाहिए. है क्या एक साथ? है ना एक साथ. समझा गया? मतलब ये जो दो ऑब्जेक्ट्स आपने एक साथ रखे वो आपस में कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? 2 वेज में. तो आपका आंसर 5 फैक्टोरियल आएगा कि 2 into 5 फैक्टोरियल आएगा? 2 into 5 फैक्टोरियल. समझा क्या? इज दैट क्लियर? दिमाग में जा रहे क्या? अरे बोलो है ना? यस. मुझे देख तो आप आंसर बता पा रहे हो कि नहीं. आई वॉन्ट 3 लेटर्स ऑलवेज टुगेदर. ये 3 लेटर मुझे हमेशा एक साथ चाहिए. आपके नोटबुक में रफ सॉल्व करो, मुझे बताओ आंसर क्या होगा. ये 3 लेटर्स हमेशा एक साथ होने चाहिए. आंसर इज 72. मैं ये रफ कर दूं, इसकी जरूरत नहीं है. ए राजा, 1 2 3 4 5 6, आपको 3 लेटर हमेशा एक साथ चाहिए ना? तो उनको एक ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लिया. तो कितने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है? 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल. और अभी इसके बारे में सोचो, इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स है? ये ए एन ई दिख रहा है आपको? ये 3 ऑब्जेक्ट्स आपस में कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? ये 3 ऑब्जेक्ट्स आपस में कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? ये भूल जाओ, ये हो गया 3 फैक्टोरियल. बोलो हाँ. तो आपका आंसर आएगा 24 into 6 कुछ तो आंसर आएगा. समझा क्या? आप बोलोगे इधर आपने सिर्फ 2 लिखा था. अरे बेटा इधर तो ऐसा भी लिख सकता है 2 फैक्टोरियल. अभी 2 फैक्टोरियल 2 होता है, मैं क्या करूंगा? इसलिए मैंने 2 into 5 फैक्टोरियल लिखा. समझा क्या? अंडरस्टूड? अरे समझते हैं क्या मैं क्या समझू? सो इसका आंसर है 24 into 6. ये जो भी आएगा 144. किसका किसका ये आया था? मतलब सर ऐसा सोचा था. एक ठीक है, थोड़ा आइडिया आ रहा है ना? जल्दी बोलो आया ना? अरे बोलना ये दीदी. हाँ सर. नेक्स्ट
सम ऑब्जेक्ट्स आर नेवर टुगेदर, सम ऑब्जेक्ट्स आर, तो इन लेटर्स का ऐसा अरेंजमेंट करो कि कभी भी किसी भी वर्ड में ये ए और एन एक साथ नहीं आना चाहिए, समझा? अभी क्या करने का, ए और एन एक साथ नहीं होना चाहिए ऐसा बोलते, तो क्या करने का, अरेंज अदर ऑब्जेक्ट फर्स्ट, बाकी लोगों को पहले अरेंज करो, देन अरेंज द रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो आपको एक साथ नहीं चाहिए, इन दी गैप्स। मतलब क्या, आपके पास देखो कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6, उसमें से ये दो एक साथ चाहिए क्या, ए एंड एन नेवर टुगेदर बोला है, तो ए और एन को छोड़ के बाकी सबको अरेंज करो, कितने वेज में अरेंज करोगे, 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करोगे, है ना, 1 2 3 4 लेटर अरेंज कर दिए। अभी इनके बीच में जो गैप फॉर्म होता है ना, क्या फॉर्म होता है, गैप, तो जो बचे हुए लेटर्स है ना, इनको इन गैप्स में डालना पड़ेगा, यहाँ पे ए डाला, यहाँ पे एन डाला, समझा क्या? इससे क्या होगा बताओ मुझे, ये ए और एन एक साथ आ गए क्या सेपरेट आ गए, हाँ बीच में एक लेटर है ना, तो इनको हमें डालना है गैप में। भी गैप्स कितने बताओ मुझे, गैप्स कितने बताओ, 1 2 3 4 5, और लेटर्स कितने आपके पास, यस और नो, तो 5 गैप्स है, 5 पोजीशंस है, और लेटर कितने हैं, 2, टोटल पोजीशंस कितनी है, 5, अरेंज कितना लोगों को करना है, 2, तो क्या लिखोगे 5p2 इंटू 4 फैक्टर, ये आपका आंसर है। ये 3 तुमको आना ही चाहिए। अब इसके आगे का जो 2 पॉइंट्स है ना, ये किया तो भी ठीक है, नहीं किया तो भी ठीक है, पीवाईक्यूज में ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट है। सपोज मुझे है ना एक टीम बनाना है, टीम बनाना है ड्रीम इलेवन में, क्या बनाना है, टीम, टीम कितने लोगों का बनाना है, 4 लोगों का ये टीम बनाना है, और टोटल मेरे पास प्लेयर्स कितने पता है क्या, टोटल मेरे पास प्लेयर्स है 11, टोटल मेरे पास प्लेयर्स है, और मुझे टीम बनाना है कितने लोगों का, 11 में से एक मेरा खास दोस्त है, एक मेरा, समझा गया, तो उसको तो मैं टीम में रखूंगा ही, बराबर, तो मेरे दिमाग में एक फिक्स है कि एक को तो टीम में रखने का ही फिक्स, अपना खास दोस्त है ना। सो क्या लिखा है, अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तुम टीम कुछ भी बनाओ लेकिन वो एक प्लेयर होना ही चाहिए टीम में, बाकी के 3 प्लेयर तुम कुछ भी रखो, तो कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं, कितने अलग अलग टीम्स बन सकते हैं, हाँ ओके, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से हैंडल करता हूँ। संदेश भाई आंखें खुली रखो बस, 1 2 3 4 लोगों का टीम बनाना है, यस और नो, कितने भाऊ, त्यामध्ये आहे ना एक प्लेयर आपला खास आहे, तो पाहिजे ना टीम मध्ये, तो उसको रख दे पहले, उसको बोलने का तू पहले सिलेक्ट हो गया बाबा, वो फिक्स है मतलब उसका परम्यूटेशन 1 है। बचे कितने, 3, इधर कितने बचे, 10, इधर कितने बचे, 10, कितने पोजीशंस है, टोटल कितने प्लेयर्स बचे, तो क्या लिखूं, 10p3 आंसर है आपका, 10p3 आपका आंसर है, समझा क्या, अंडरस्टूड। सृष्टि वही सिचुएशन है, लेकिन वो एक प्लेयर मेरा दुश्मन है, क्या 11 में से एक मेरा, मैं टीम कोई भी बनाऊंगा उसको नहीं लूंगा, उसको, हाँ, अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नेवर अकर्स, तो क्या करने का सर, तो क्या करने का मैं बताता हूँ, किसने भी मजाक में सही आंसर बोले, हाँ 10p4, उस एक प्लेयर को भूल जाओ, है ही नहीं, समझो वो, उसको टीम में डालना ही नहीं है ना, तो उसके बारे में क्यों सोचने का, तो अपने प्लेयर कितने बचे, 10, जगह कितने अपने पास, 10p4 आंसर आएगा, समझा क्या, जल्दी बोलो, 10p4 आंसर आएगा सेकंड केस का। फर्स्ट केस का आंसर मैंने क्या बोला था, थोड़ा सा उसमें करेक्शन है, 10p3, सर 10p3 कैसे आता बताओ, कैसे आता बताओ, एक प्लेयर को यहाँ पे रखा, इसको फिक्स रखा, बरोबर है कि नहीं, यस और नो, अब ये प्लेयर फिक्स है लेकिन उसका पोजीशन फिक्स है क्या, नहीं, वो इधर भी आ सकता है, वो इधर भी आ सकता है, वो इधर भी आ सकता है, वो जल्दी बोलो आया ना, मतलब आंसर क्या आना चाहिए, बोलो,
इंटू 4 आना चाहिए सर। कैसे? इधर देखो, एक बार फिर से दोहराता हूं चीजों को, ध्यान से देखो। दो कॉन्सेप्ट से, पहले फिर से, अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑलवेज अकर्स। टोटल प्लेयर कितने? 11। एक प्लेयर अपना दोस्त है, वो हमेशा टीम में होना चाहिए, तो पहले उसको अरेंज करेंगे, पहले उसको अरेंज करेंगे। उसको जब आप अरेंज करोगे तो आपके पास कितनी पोजीशंस है? 4। और वो आपका एक दोस्त, पोजीशन कितने हैं? 4। तो कितने वेज में हम अरेंज कर सकते हैं 4 पोजीशन पे एक ऑब्जेक्ट? 4p1, 4p1 मतलब सिंपली यू कैन राइट 4। यस और नो? जल्दी बोलो, यस और नो? अभी एक पोजीशन चलो आपका चला गया है कि नहीं, क्योंकि एक को हमने फिक्स कर दिया है। बचे कितने पोजीशंस? 3। टोटल प्लस कितने बचे? सो 10 ऑब्जेक्ट्स को 3 पोजीशन पर अरेंज करना है। 10, ये आपका आंसर आएगा। तो 4 इंटू 10p3 आंसर आएगा, समझे? और नेवर ऑकर रहेगा तो नेवर ऑकर सबसे बेस्ट, उस प्लेयर को निकाली दो। टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने बचेंगे? 10। और पोजीशंस कितने आपके पास? सो आंसर आएगा 10p4। गॉट इट? समझ लो दोनों पॉइंट्स। यस। अभी कभी कभी है ना, ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज होगा, बहुत बहुत यूज होगा। आईएमपी है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मेरे नाम में सारे लेटर्स अलग अलग है, सारे लेटर्स। अब इसका नाम क्या है? स्पेलिंग, अरे मेरा भी अलग है। किसी के नाम में सेम सेम लेटर आते हैं? हाँ हाँ, एक हमारी स्टूडेंट है सबा, SABA। अरे सॉरी अरे हो SA। अभी सबा दीदी के नाम में है ना, एक लेटर रिपीट हो रहा है रे 2 बार, है ना? ऐसा भी होता है कभी कभी। अभी तो जो हमने देखा वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है सारे, लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाते हैं, तो क्या सॉल्व, कैसे सॉल्व कर लेगा? तो सेम ही सॉल्व करने का, सिर्फ कुछ डिवाइड करना पड़ता है। जैसे कितने लेटर्स है? 4 लेटर्स है, तो 4 लेटर्स कैन बी अरेंज इन 4 फैक्टोरियल वेज। लेकिन इसमें से 2 लेटर सेम है ना, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करने का, समझा? यस और नो? समझा क्या? अंडरस्टूड? यस। तो आइडेंटिकल रहेगा, यहाँ पे लिखा है सब आइडेंटिकल रहेगा, तो डिवाइड बाय क्या लिखा है? डिवाइड योर आंसर बाय p फैक्टोरियल। अंडरस्टूड? जल्द क्या है बेटा? कॉम्बिनेशन। द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस of R objects chosen from n distinct objects is denoted by NCR and it is defined as, NCR का फॉर्मूला क्या है? n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। r का वैल्यू सेम लेस देन इक्वल टू n रहेगा। n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, r मतलब नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड। प्रॉपर्टीज देखो इसके, इसमें जरा प्रॉपर्टी ज्यादा है। NCN, NPN कितना था? लेकिन NCN पहला झटका लगा। NC1, NP1, NC1 भी n, तो कुछ सेम आता है, कुछ डिफरेंट आता है वैल्यू। NC0, NC0, NC0 0 नहीं होना चाहिए, NC0 1 होना चाहिए। हाँ जी, NC0 1, NC0 1, बरोबर। ये थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा, जरा से इसको देखो ना इसको। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। ये क्या लिखा है? NCR प्लस NCR माइनस 1 रहेगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? N प्लस 1 CR। यूज करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। इफ NCX इज इक्वल टू NCY, देन either X is equal to Y or X is equals to N minus Y. NCR has maximum value। अगर n इवन है तो n बाई 2 पे होगा मैक्सिमम वैल्यू, अगर n ऑड है तो n माइनस 1 बाई 2 पे मैक्सिमम वैल्यू होगा। इतने सारे, ये सारे प्रकार के क्वेश्चंस हमारे टेक्स्ट बुक में थे, सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने हैं। इसका भी आपको मैं शॉर्टकट बताने वाला हूं, एनसीआर का, कैसे एनसीआर फाइंड किया जाता है। शॉर्टकट एनसीआर का, सपोज मुझे निकालना है 5C3, तो कैसे निकालने का? 5 इंटू 4 इंटू 3, ये तो तुमको पता है पहले से, ये तो परम्यूटेशन में भी ऐसा करते थे। लेकिन कॉम्बिनेशन में एक्स्ट्रा क्या है? डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। ये 3 को लास्ट तक मतलब 1 तक लेके जाने का। चलो और एक करते 3C4 है, 10C4 है, 10C4 कौन कौन बोलेगा? हाथ ऊपर करो। 10C4 बोल रहे आदित्य। 8 इंटू 7
थोड़ा आवाज में जरा गुस्सा, कुछ जोश। हाँ, ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन निकालने का शॉर्टकट है, बरोबर, समझला, क्लियर। याद रखना तो एटलीस्ट ये थोड़ा वैल्यू याद रखो, 2-3 वैल्यू स्टार्टिंग का मेन क्वेश्चन। दी वैल्यू निकाल, इसका वैल्यू निकालना है, चिंदी क्वेश्चन, फैक्टोरियल दिया है, इसका वैल्यू निकालना। अरे मैं निकालता हूं, इधर देख, 12 फैक्टोरियल है ना, कैसे करते हैं आप लोग, कैसे करते हैं? 12 को रिड्यूस करने का, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 पे स्टॉप करो। सर क्यों स्टॉप किया 6 पे? क्योंकि नीचे भी 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, नीचे भी 6 फैक्टोरियल वो, समझा क्या? 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या? 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 2s are 12 है ना, हाँ, 5 2s are 10 कर दिया, 4 2s are 8, 3 तो क्या क्या बचा ऊपर? 11 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 2 बचा और 7 बचा। करो मल्टीप्लीकेशन, 7 2s are 14, 3s are 42, 42 2s are 84, 11s are करो मल्टीप्लीकेशन, जल्दी बताओ कौन सा आंसर आ रहा है? 924 आ रहा है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट, बरोबर है। जहां पे भी हम स्टॉप करते हैं वहां पे फैक्टोरियल लगाने का। अगर सपोज 5 फैक्टोरियल, तो इसको 5 इंटू 3 इंटू 2 लिखा, मुझे 2 पे स्टॉप करना है तो मैं क्या लिखूंगा? फैक्टोरियल लिख के स्टॉप कर सकते हैं। 3 पे स्टॉप करना है तो समझा क्या? अरे सॉरी, 5 इंटू 4 इंटू 3 पे स्टॉप करना, ऐसा आएगा, यस और नो? बोलो है ना। 4 पे ही स्टॉप करना रहेगा तो हाँ, तो जहां पे भी आप स्टॉप करोगे फैक्टोरियल का साइन लगाना पड़ता है। अगर बीच में स्टॉप करोगे तो, अगर आप पूरा करोगे तो 1 पे तो हम लोग वैसे ही भी रुक जाते हैं, समझा? इजी। अगले क्वेश्चन में लिखा है 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल। x इज इक्वल टू क्या होगा, ऐसा पूछा है। ये सबसे बड़ा कौन है इधर? 10। सबसे छोटा कौन है? छोटे वाले को हाथ नहीं लगाने का। 9 को छोटा कर, 9 को सॉल्व कर, 9 इंटू 8 पे रुक जाओ। बोलो इधर भी 10 इंटू 9 इंटू 8 पे रुक जाओ, बरोबर। जल्दी बोलो आया ना। अभी 8 फैक्टोरियल सब में आ गया ना। अगर मैं सबको मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई बाय 8 फैक्टोरियल, डायरेक्ट काट भी सकते लेकिन किसी को नहीं जमता रहेगा तो इसलिए कर रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/9 ये कैंसिल हो जाएगा, x/90। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 9 इंटू 1 9 प्लस 1 10/9 x/90, 9 1 जार 9 10 जार, ये 10 यहाँ पे आ जाएगा तो सो बेटा x का वैल्यू क्या आ रहा है? 100, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल क्वेश्चन, समझ ला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है? 10 माइनस एन फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस एन फैक्टोरियल। इसमें बड़ा कौन है, ऊपर वाला कि नीचे वाला? तो उसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस कैसे करते हैं? अगर 6 फैक्टोरियल तो आप रिड्यूस कैसे करते हो? 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। मतलब क्या करते हो आप? जो नंबर है उसको सेम लिखने का, जो नंबर है उसको पहले, और फिर उसको 1 से कम करना है, समझा ना? तो जो भी नंबर है उसको पहले सेम लिखूंगा मैं, लिखा, फिर इसको 1 से कम करूंगा। 10 माइनस एन को 1 से कम करोगे तो वो क्या आएगा? वेरी गुड। नीचे भी 9 माइनस एन फैक्टोरियल है, ये हो जाएगा कट। सो 10 माइनस एन इज इक्वल टू 6। सो एन को तो लेके जाओ, 6 इधर आएगा, 10 माइनस 6, तो एन का वैल्यू आ जाएगा 4, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। वेरी सिंपल। चलो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। NP5 इज इक्वल टू 20 दिया है, इंटू NP3 दिया है। आप पहले एनपीआर का फॉर्मूला याद करो। क्या फॉर्मूला है एनपीआर का? n फैक्टोरियल अपॉन
n माइनस आर फैक्टोरियल, बरोबर है? अरे बोलो है ना, इधर यूज करो, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 फैक्टोरियल इज 20 इंटू np3 मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल। पहले आप n फैक्टोरियल कैंसिल करो दोनों साइड में, तो 1 अपॉन n माइनस 5 को छोटा करूँ क्या, और n माइनस 5 लिखो पहले, फिर n माइनस 4, फिर n माइनस 3 फैक्टोरियल, ऐसा आएगा 20 अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल। n माइनस 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बरोबर है कि नहीं? यस और नो? सही है बेटा। इसके बाद ये n माइनस 5 n माइनस 4 बचा, इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है 20। इसके बाद क्या करोगे, डायरेक्ट n का वैल्यू पुट करेंगे, कैंसिल केलं असं पण यायला पाहिजे रे। मग लेफ्ट साइडला काय आलं, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस, ठीक है वैसा करके देखते। व्हाट इज सेड, ये n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 5 20 n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3। एक तो ऑप्शन उसने भी एक स्टूडेंट अच्छा बताया कि सर ये n का वैल्यू डाल के देखेंगे एक एक में इसमें और चेक करेंगे आ रहा है क्या इक्वल, बराबर, वो भी ठीक है। इसको रिड्यूस किया, कैंसिल करने की बजाय इसको रिड्यूस किया तो आंसर आता है क्या, चेक करते हैं, n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4, बराबर है क्या, और n माइनस 5, ये n माइनस 5 फैक्टोरियल, इधर 20 इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3, सो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में, n माइनस 1 n माइनस 2 ये कैंसिल कर दो ऐसे, n विल ऑल्सो गेट कैंसल्ड, जी हाँ, n माइनस 3 n माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 20 आ रहा है। अभी ऐसे दो नंबर्स ढूंढो जिनका जो 20 के फैक्टर्स होंगे और जिनमें एक का फर्क होगा, 5 इंटू 4 आता है ऐसा, 5 इंटू 4 20 ना, बोलो ना 5 इंटू 4 20, तो ये क्या होना चाहिए 5 और ये क्या होना चाहिए 4, ये बड़ा है कि छोटा है, n माइनस 3 है और ये n माइनस, ये बड़ा है वैल्यू और ये इसमें -4 है ना, सो n माइनस 3 का वैल्यू 5 होना चाहिए, तो यहां से आपका n का वैल्यू क्या निकल के आएगा, n का वैल्यू निकल के आएगा 8, ऑप्शन नंबर बी। करते अगला क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन ए 56 क्या लिखा है पी आर प्लस 6, ठीक है, पहले तुम लोग एन पी आर का फॉर्मूला याद करो, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल अपॉन, इधर ध्यान दे, n माइनस आर फैक्टोरियल, जल्दी बोलो इधर n का वैल्यू कितना है 56, ए सृष्टि बोला के क्या लिखो इधर अपॉन माइनस आर प्लस, मतलब ये ऐसा आएगा ना, ऐसा आएगा ना, अरे समझते हैं 56 माइनस आर प्लस 6, ये दो टर्म्स है ना यहाँ पे, तो एक तो ऐसा लिखो या फिर डायरेक्टली साइन चेंज करके लिखो माइनस आर माइनस 6, ये क्या रेशियो है ना, ये रेशियो का मतलब होता है डिवाइड। चलो नीचे का बोलो स्नेहा, नीचे का बोलो, 54 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये लक्ष्य द्या सगळे, इज इक्वल टू 30800 अपॉन 1। अभी एक काम करते हैं, ये जो नीचे वाला दिख रहा है क्या, इसको ऊपर लेके जाएंगे, 56 माइनस 6 मतलब ये मेरे ख्याल से 50 माइनस आर फैक्टर, ये जब ऊपर जाएगा ना उल्टा हो जाएगा,
और मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट होगा। तो हाँ, अभी ये बड़ा है, ये छोटा है ना, तो 56 इंटू 55 इंटू 54 फैक्टोरियल। सुनो ना, ये भी देख लो, इसको, ये बड़ा है और ये छोटा है, 51 माइनस आर, 50 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन ये 50 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू 54 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा 56 इंटू 55 ना बेटा, और यहाँ पे क्या बचा 51 इज इक्वल टू 30800 है ना। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 30800 इतना। अरे वाह, अच्छी बात है। तो अभी क्या हो सकता है पता है, इधर जाके डिवाइड होगा, सो ये आ जाएगा 10 ना। तो मुझे बताओ आर का वैल्यू क्या निकलेगा यहाँ से, ये 10 इधर ले लो, 41 आ रहा है आर का वैल्यू, 41 इज द करेक्ट आंसर, आर का वैल्यू 41 आ रहा है। ध्यान दीजिए, फैक्टर वाले क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं, अभी परम्यूटेशन के क्वेश्चन चालू हो चुके हैं। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड कर्टसी, ये वर्ड दिया, इसके लेटर्स यूज करने हैं, whose first letter is C and last letter is Y। सबसे पहले इसमें कितने लेटर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर्स है। कितने लेटर्स है, अरे बोलना, ये 8 लेटर्स है। उन्होंने बोला है कितने वर्ड्स, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड जिनका फर्स्ट लेटर सी होगा और लास्ट लेटर क्या होगा, मतलब ये फिक्स है, ये भी फिक्स है, जो फिक्स होता है उसका परम्यूटेशन। तो आपको अरेंज कितने लेटर्स को करना है, 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर्स कैन बी अरेंज इन 6 फैक्टोरियल वेज। ये कोई रिपीट हो रहा है क्या, चेक करो, कोई लेटर रिपीट हो रहा है क्या, नहीं, तो अपना आंसर है 6 फैक्टोरियल, ए ऑप्शन। गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, the number of ways in which 5 boys and 3 girls can be seated in a row so that each girl sits in the sits between 2 boys। 2 बॉयज के बीच में एक गर्ल को बिठाना है, मतलब गर्ल को गैप में बिठाना है, किसमें, तो पहले आप बॉयज को अरेंज कर लो। कितने बॉयज है, 5 बॉयज कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल वेज। 1 2, देखो यहाँ पे ऐसा बी लिखता हूँ, 5 बॉयज कितने वेज में अरेंज कर दिए, 5 फैक्टोरियल। ये बॉय 1 बॉय 2 कुछ भी लिख सकते हो आप। अब इनके बीच में गैप्स कितने हैं, अरे बोलो कितने, 6 श्योर। तो गर्ल्स कितने हैं, और गर्ल्स के लिए कितने स्पेसेस अवेलेबल है बताओ मुझे। सो इन 6 पोजीशंस 3 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन 6p3 वेज। टोटल कितने पोजीशंस अवेलेबल है गर्ल्स के लिए, बिटवीन रहेगा तो इसको हटा दो, 1 2 3 4, ये कितना है करे, 4p3, 4 इंटू 3 इंटू 2 बराबर है, और ये 120 आता है और ये 24 आता है। कितना आएगा गुणाकार इनका, दो बॉयज के बीच में गर्ल चाहिए, 2880। यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बराबर, अंडरस्टूड। यहाँ पे 2 बाजू के क्रॉस हमने क्यों मिटा दिए, बिटवीन बोला तो ये आना चाहिए, और ये क्रॉस हम लोग कब लेते, अगर उन्होंने ऐसा बोला था, यही क्वेश्चन अगर ऐसा आता, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, ऐसा बोला था, नो 2, तो आप लोग क्या लिखते हैं आंसर इस क्वेश्चन का, तो आप यहाँ पे 6p3 करते, क्या करते, हाँ, क्योंकि गर्ल्स टुगेदर नहीं चाहिए ऐसा बोला उन्होंने, तो गर्ल को यहाँ पे बिठा सकते हैं, यस और नो, यस।
Okay, next question. How many words can be formed out of the alphabets of the word? Okay, MONALISE. So that vowels always occur. Okay, together वाला क्वेश्चन है ये. अब इसमें वॉवेल्स कौन कौन से है बताओ जरा मुझे. हाँ वो तो पता है, ए ई आई ओ होता है. इसमें कौन कौन से वॉवेल्स हैं? ओ ए आई और ये चारों एक साथ चाहिए. टोटल लेटर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. आपको ये चारों एक साथ चाहिए ना, तो इनको आप अज्यूम करो एज अ सिंगल यूनिट, सिंगल ऑब्जेक्ट. तो कितने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है? 1 2 3 4 5. तो 5 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज इन 5 फैक्टोरियल वेज. अभी चलो ये हो गया. अभी ये आपस में कितने वेज में अरेंज होंगे? 4 फैक्टोरियल वेज. तो आपका आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल. 5 को इसको लिख सकते हैं ऐसा ना. अरे बोल ना. 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 लिख सकते, तो आ जाएगा 5 इंटू 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर. ए ऑप्शन इज करेक्ट. ए ऑप्शन इज. चलो अगला क्वेश्चन करता हूं, ध्यान दीजिए. द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मनामा इन विच 2 M's डू नॉट अपीयर एडजेसेंट. 2 M बाजू बाजू में नहीं आने चाहिए कभी, ऐसा उन्होंने बोला है. क्या करोगे, कैसे करोगे? पहले टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फाइंड करो. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स. रेडी? कितने अलग अलग वर्ड्स आप बना सकते हो बताओ पहले. टोटल कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 6 फैक्टोरियल. रिपीट हो रहा है. एम रिपीट हो रहा है 2 बार. ए रिपीट हो रहा है 3 बार. ये कितना आएगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल. ये कैंसिल हो जाएगा. 2 2 4. ये आ जाएगा 60. तो सबसे पहले इन लेटर्स की मदद से हम लोग कितने अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं? 60 अलग अलग वर्ड्स आप बना सकते हो. बराबर है कि नहीं? जल्दी बोलो. आया ना? बोलो आया ना? यस और नो? यस. इतना समझा? अभी उन्होंने क्या बोला है? इन विच 2 M's डू नॉट अपीयर एडजेसेंट. 2 M आपके बाजू बाजू में नहीं आना चाहिए. कैसे करोगे आप? 2 M बाजू बाजू में नहीं आना चाहिए ऐसा बोला है. M को कहाँ पे डालोगे? गैप में डालोगे. तो क्या आंसर आ रहा है चेक करो इसमें से. ओके, ये समझा क्या? 2 टेक्निक से कर सकते हैं. ये आपको टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने आए? 60. हमें क्या चाहिए? 2 M's डू नॉट अपीयर एडजेसेंट ना, मतलब 2 M's टुगेदर नहीं चाहिए. बरोबर. 2 M's डू नॉट अपीयर एडजेसेंट मतलब ये जो M है वो एडजेसेंट मतलब बाजू बाजू में नहीं आने चाहिए. बरोबर है कि नहीं? तो एक डायरेक्ट तरीका क्या है, यहां से अगर हमने M को हटा के बाकी लोगों को अरेंज किया, कितने लोग बचेंगे? 1 2 3 4. हाउ मेनी वेज? बोलो बोलो. 4 फैक्टोरियल. बरोबर. जल्दी बोलो. है ना? से यस और नो? क्लियर? तो पहले ये वाला कंप्लीट करके दिखाता हूं आपको. ये तुमको समझा है? अभी नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखो मैं कैसे लेता हूं. नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इन विच 2 M's डू नॉट अपीयर. क्या लिखा है? बोलो. एडजेसेंट इज इक्वल टू कैसा करने का? टोटल तुम्हारे कितने अरेंजमेंट्स है? टोटल अरेंजमेंट्स कितने हैं बोलो? 60. टोटल अरेंजमेंट्स कितने हैं? 60. बराबर. माइनस नंबर ऑफ. बोलो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स. बोलो नंबर ऑफ विथ 2 M's
विथ 2 m's। क्या लिखा मैंने? टोटल एलिमेंट्स कितने हैं मेरे? 60। 60 में से कुछ ऐसे होंगे जिनमें 2 n टुगेदर होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिसमें 2 m अलग अलग होंगे। सो टुगेदर वाला आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? टुगेदर 2 m's एडजेसेंट चाहिए अपने को, 2 m's एडजेसेंट, 1 2 3 4 5 6 है ना टोटल। तो 2 m आपको कैसे चाहिए? एक साथ चाहिए, बोला आया ना। सो एक ऑब्जेक्ट ये टुगेदर चाहिए, एडजेसेंट चाहिए, मतलब इनको एक साथ कंसिडर करना पड़ेगा। वन ऑब्जेक्ट 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल, बरोबर है कि नहीं? अभी बचे हुए ऑब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे आपके? 2 m हो गया, एक n होगा, है ना, और एक कितने बाकी है? 3। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा, किससे डिवाइड करूंगा? m कितने? 2 है ना, a कितने? तो ये कितना आएगा सर? 5 इंटू 4 इंटू 3, 2 फैक्टोरियल तो 2 होता है, बराबर है क्या? नहीं, ये 2 नहीं आएगा, तो हमने इसको एक ही ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है ना, ये 2 नहीं आएगा। ये छोड़ के बाकी कितने रिपीट हो रहे हैं? अरे बोलो ना बेटा, 3 रिपीट हो रहे हैं। कितने? 3। तो ये कितना आ रहा है? 20, बरोबर। सो टोटल अरेंजमेंट्स कितने? 60। m टुगेदर वाले कितने? 20। सो m नॉट टुगेदर वाले कितने होंगे? हाँ, 60 माइनस 20, ये 20 टुगेदर वाले, उतना अगर आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 40। तो 40 अरेंजमेंट ऐसे होंगे जिसमें m टुगेदर नहीं आएगा, m टुगेदर नहीं आएगा। तो आपका आंसर क्या है? 40। क्या आपका आंसर है? जल्दी बोलो। डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट तुमको सॉल्व करने के ए तुमको 2 m एक साथ नहीं चाहिए ना, तो m को गैप में डालो ना। तो ये छोड़ के कितने बचे? ये m छोड़ के कितने बचे? 1 2 3 4। तो 4 को अरेंज कर लो, कितने वेज में? 4 फैक्टोरियल, बोलो आया ना। गैप कितने आएंगे रे? 5 गैप आएंगे। आपके पास लेटर कितने? 2। गैप कितने? तो कितने वेज? 5p 2 वेज, बोलो 5p 2 वेज। सही बात है, जल्दी बोलो है ना। 4 फैक्टोरियल, 5p2 को कैसे लिखते हैं? 5 इंटू 4 डिवाइड बाई, इसमें रिपीट क्या क्या हो रहा है? हाँ हाँ हाँ, ए कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार रिपीट हो रहा है, पक्का? और कुछ रिपीट हो रहा है क्या? m रिपीट हो रहा है, कितनी बार? 2 बार। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 4 को लिखा 4 इंटू 3, ये 5, ये 20 आ जाएगा, बरोबर है क्या? ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जार 4, 2 इंटू 20 कितना आएगा? 40, बरोबर। अगर गैप वाला लॉजिक लगाओगे, बरोबर। सो 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, आपको कौन सा अच्छा लगा? हाँ, तो गैप वाला बेस्ट है ना, गैप वाला बेस्ट है कि नहीं? कैसे काम करता है गैप वाला? वो 2 छोड़ के बाकी सबको अरेंज करो और फिर गैप में अरेंज करो जो आपको टुगेदर नहीं चाहिए उसको, समझा? आइडेंटिकल रहेगा तो डिवाइड करना पड़ता है बेटा, m आइडेंटिकल है, a तो 3 बार है, इसलिए 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल लिखा हमने नीचे। अंडरस्टूड? The number can be formed, the numbers can be formed using the digits 1 2 3 4 3 2 1। देखो कुछ डिजिट्स आपके रिपीट हो रहे हैं, आइडेंटिकल है, so that odd digit always occupy odd places, odd digit always occupy odd places। कितने डिजिट्स है रे? बोलना बाबू, दुखी नको एवढा। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें से ऑड पोजीशन कौन कौन से है? ऑड पोजीशंस, ये ऑड है, ये ऑड है, 1 2 3 4 5, ये ऑड है, ये भी ऑड है। तो ऑड पोजीशंस कितने हैं? 4 ऑड पोजीशंस है, बरोबर है कि नहीं? तो ऑड डिजिट ऑड प्लेसेस पे आना चाहिए। कितने ऑड डिजिट्स है इसमें? 1 2 3 4, सो वी 4 ही है ना? हाँ, 4 ऑड डिजिट्स है। और ऑड प्लेसेस कितने हैं? सो 4 ऑड डिजिट्स एट 4 ऑड प्लेसेस कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज।
बचे कितने? इवन। इवन कितने रहेंगे? 3। 1 2 3। और इवन प्लेसेस भी कितने रहे? 3 प्लेसेस इवन है। सो 3 ऑब्जेक्ट्स एट 3 प्लेसेस, बोलो 3 फैक्टोरियल। कितने डिजिट्स यहाँ पे आइडेंटिकल है? 1 2 बार दिख रहा है, 2 2 बार दिख रहा है, 3 भी 2 बार दिख रहा है। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट से डिवाइड करने का हमेशा। लेट्स सॉल्व दिस। ये 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है। 2 इंटू 2 इंटू 2, बोलो। ये कट करके 8 लिखा, इधर 12 लिखा, 6 18 आ रहा है ना आंसर। तो ऑप्शन इज 18 वेज। हाउ मेनी वेज? 18। चलो यहाँ पे देखो अगला क्वेश्चन। द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड मशीन, यहाँ पे वर्ड लिखा है गलती से, मशीन कैन बी अरेंज सच दैट द वोवेल्स में ऑक्यूपाई ओनली ऑड पोजीशंस। ठीक है, कितने लेटर्स है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लेटर्स है। ऑड पोजीशन बोलेगा तो फर्स्ट ऑड होता है, थर्ड, फिफ्थ और 7, बरोबर। वोवेल्स कितने हैं इसमें? वोवेल्स कितने? 3। ए है, आई है और ई है। हमें वोवेल्स के लिए कितने ऑड पोजीशंस बोला है ना उन्होंने? हाउ मेनी ऑड पोजीशंस? तो 4 पोजीशंस पे 3 चीजों को अरेंज करना है। 4p। तो चलो मैंने यहाँ पे सपोज ए डाल दिया, यहाँ पे ई डाल दिया, यहाँ पे आई डाल दिया, बरोबर है। जल्दी बोला है ना। अभी आपके पास कितने पोजीशंस बचे? बचे कितने पोजीशंस? 4 पोजीशन बच गए आपके पास। 1 2 3 और 4। और आपके पास लेटर्स भी कितने बचे हैं? ए चला गया, आई चला गया और ई चला गया। तो बचे कितने लेटर्स? 1 2 3 4। 4 लेटर्स एट 4 पोजीशंस। 4 फैक्टोरियल 5p3 4p3 4 इंटू 3 इंटू 2, ये कितना होता है? 24 ना। ये भी 24 आएगा। 24 इंटू 24, 24 का स्क्वायर 576। ये आपका आंसर है ए। समझ ला। The number of different 9 digit numbers, number of different can be formed from the digits of the numbers 4 4 5 5 7 7 8 8 8, okay, by rearranging its digits so that odd digits occupy even positions, okay। ये नंबर कितना डिजिट है आपका? 9 डिजिट ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इवन पोजीशंस। एक ये इवन है, ये इवन है और ये इवन है, बरोबर है। अरे बोलो है ना। ऑड डिजिट्स ऑक्यूपाई इवन पोजीशन बोला है। कितने ऑड डिजिट्स है इसमें? नंबर ऑफ ऑड डिजिट्स, कितने ऑड डिजिट्स है? 4 है ना। 5 5 7 7। और पोजीशंस कितने? अरे ऑड डिजिट्स इवन पोजीशन पे चाहिए। और आपके पास ऑड डिजिट कितने? 4। पोजीशंस कितने हैं? 4। तो कितने वेज? 4 फैक्टोरियल वेज, बराबर है। इनटू डिजिट बचे कितने? ये ऑड वाले चले गए ना। और पोजीशंस भी कितने बचे? 1 2 3 4 5। कितना वेज? रिपीट क्या क्या हो रहा है? 4 2 बार रिपीट हो रहा है, 5 2 बार रिपीट हो रहा है, 7 2 बार हो रहा है और 8 3 बार हो रहा है। 24 ये आ जाएगा 120। 2 इंटू 2 इंटू 2 आएगा, ये आ जाएगा 6, बराबर ना रे। 2 इंटू 2 इंटू 2 8। 8 3 24। ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 60। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इवन पोजीशन ऑड पोजीशन समझ ला व्यवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है। The number of words that can be formed by using the letters of the word calculate such that each word starts and ends with a consonant, okay। start और end consonant से होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। स्टार्ट और एंड में आपका कॉन्सोनेंट होना चाहिए। कितने कॉन्सोनेंट्स है इसमें बताओ मुझे?
बराबर, ये कंसोनेंट है, ये है, ये सो वी हैव हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स? 5। एंड कॉन्सोनेंट्स को कितने पोजीशंस में रखना है? कॉन्सोनेंट के लिए 2 पोजीशंस अवेलेबल है, स्टार्ट कॉन्सोनेंट से होना चाहिए और हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स वी हैव? 5 कॉन्सोनेंट्स को 2 पोजीशन पे। चलो अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे एल लिख दिया, यहाँ पे सी लिख दिया मैंने, ठीक है। अभी बचे कितने लेटर्स? ये ए और सी चला गया, चलो ए नहीं सॉरी एल और सी चला गया, 1 2 3 4 5 6 7, और कितने पोजीशंस बचे आपके पास? कितने वेज में आ जाएगा? कुछ रिपीट हो रहा है क्या इसमें? हो रहा है, सी 2 बार हो रहा है, और कुछ 5p2 मतलब 5 into 4 ना। आंसर में फैक्टोरियल तो मुझे वैसा ही दिख रहा है, नीचे 2 into 2 into 2 आएगा, 5 into 7 फैक्टोरियल अपॉन 2, ये ऑप्शन नंबर सी आ रहा है इसका। क्यों नहीं आया आपको? चलो अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज इन विच 6 men and 5 women कैन सिट एट अ राउंड टेबल इफ नो 2 women sit together। ओके, सबसे पहले कितने वेन कितने? 6 मेंस को बिठा दो पहले, कितने वेज में? 6 फैक्टोरियल, ये 6 लोग बैठ गए, 1 2 3 4 5 6, बराबर है कि नहीं? मैन 1 मैन 2 मैन 3 मैन 4 मैन 5 और मैन। अभी वुमेन को कहाँ पे बिठाएंगे? यहाँ पे गैप में ना, तो यहाँ पे वुमेन आएगा, ऐसा मैं डॉट बनाता हूँ। अगर ये लीनियर परम्यूटेशन का क्वेश्चन होता तो गैप कितने आते पता है? गैप ज्यादा आते, हाँ 7 गैप्स आते। लीनियर का होता तो 7 गैप्स आते, है ना, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन सर्कुलर का क्वेश्चन होने की वजह से गैप कितने आए हैं? 1 2 3 4 5, बोलो 6, यस और नो? जल्दी बोलो, आया ना? सही बात है। अभी इसमें होता कैसे देखो, यहाँ पे पहले हमें लिसन, सबसे पहले हमें अरेंज किसको करना है? मेन को। टोटल मेन कितने? इधर देखो, टोटल मेन कितने? 6, यस और नो? 6 मेन को सर्कुलर ऑर्डर में अरेंज करना है एट 6 पोजीशंस। तो कितने वेज में होगा? इट विल बी, अगर आपने फॉर्मूला ठीक से सुना रहेगा, लीनियर में n फैक्टोरियल होता है, सर्कुलर में n-1 फैक्टोरियल होता है। तो ये कितने वेज में अरेंज होंगे मेन? अभी गैप्स कितने क्रिएट हुए काउंट करो, 6। अभी वुमेन्स के लिए ये जो क्वेश्चन है ये सर्कुलर अरेंजमेंट का नहीं है, आपने मेंस को अरेंज कर लिया सर्कुलरी, बोलो ना, सर्कुलर वे में आपने मेंस को अरेंज कर लिया क्या? कितने मेन थे? 6, n-1 मतलब क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल। अभी किसको अरेंज करना है? वुमेन्स को, बराबर। वुमेन्स को कहाँ पे हमें इंसर्ट करना है? गैप में। गैप्स कितने? गैप कितने? 1 2 3 4 5 6, बोलो यस और नो? क्लियर? वुमेन्स कितने? 5, तो 6 गैप्स है और वुमेन्स कितने? 5। तो आप लिखोगे 6p5। अभी ऐसा तो कोई आंसर लग नहीं रहा है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बोलो, अरे बोलो, मतलब अभी तुमको शॉर्टकट पता नहीं इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसा ना? अभी ये क्या है? 6 फैक्टोरियल, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? बी। तो मेन को अरेंज किया कितने वेज में? वुमेन्स के लिए गैप्स कितने क्रिएट हुए? 6, वुमेन्स कितनी है? 5, तो 6p5 वुमेन्स के लिए आएगा। सो आंसर इज 5 फैक्टोरियल इनटू, लीनियर में डिफरेंट होता है आंसर आपका, थोड़ा सर्कुलर है इसलिए आंसर डिफरेंट है। क्वेश्चन है तो, और ये एग्जाम में आ चुका है 2022 या कभी आया था ये क्वेश्चन, मुझे याद नहीं। द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिफरेंट pearls can be arranged to form a necklace। pearls म्हणजे काय? मोती।
नेकलेस बनवायचा आपल्याला मोत्यांचा, मोतियों का हार बनाना है, बराबर. कितने मोती है? 8. अभी हार जो होता है ना, ए बाबू, लिनियर असतो की सर्क्युलर असतो? सर्क्युलर असतो. अभी मोती कितने आपके पास? 8. बरोबर. तो 8 पीएल्स को हम अरेंज करेंगे सर्कुलर वे में, तो क्या कॉम्बिनेशन आएगा? 7 factorial. व्हाट इज 7 फैक्टोरियल? हाँ बोलो. 50. तो आप आंसर कौन सा टिक करोगे? 50. लेकिन ये गलत आंसर है. सुनो, मैं आपको बताता हूं. ये जो आंसर है ना, ये जो इसमें 50% ऑप्शन जो होंगे ना आपके, इसका 50% कितना आएगा? 2520. 2520 क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स होते हैं और 2520 एंटी क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैटर करता है. कब मैटर करता है? अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा. सपोज यहाँ पे वुमेन 1 है. क्या है वुमेन? अब यहाँ पे देखो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है? ये कौन सा डायरेक्शन है? जब हम क्लॉकवाइज की बात कर रहे हैं बेटा, क्लॉकवाइज की किसी, सो वुमेन 1 के लेफ्ट में मैन 6 है और राइट में मैन 1 है. लेकिन अगर मैं डायरेक्शन चेंज करूं तो मेरा लेफ्ट राइट चेंज होगा. यस और नो? जल्दी बोलो है ना. तो जो एडजेसेंट पर्सन है वो चेंज हो रहा है ना. ओके. तो बात कर रहे थे हम लोग इसकी. इसमें आधे क्लॉकवाइज होते हैं और आधे एंटी क्लॉकवाइज. दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज. जब आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, मैन और वुमेन थे, तो जब हम क्लॉकवाइज की बात करेंगे, सो लेफ्ट साइड में M6 मतलब मैन 6 होगा, राइट साइड में M1 होगा. बराबर है कि नहीं? और जब हम एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो सिचुएशन डिफरेंट है. आप ऐसे बैठे हो बेटा, आपके राइट साइड में एक पर्सन है, लेफ्ट साइड में एक पर्सन है. बरोबर है कि नहीं? ये लेफ्ट राइट आप डिसाइड करते हो सर्कुलर ऑर्डर में. कैसे? डायरेक्शन के हिसाब से. एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज. सपोज मेरे लेफ्ट में कौन है? M6. और राइट में कौन है? अगर मैं डायरेक्शन चेंज करूंगा एंटी क्लॉकवाइज की जगह पे, तो उल्टा हो जाएगा. जो लेफ्ट में पर्सन था वो, और जो राइट में वो लेफ्ट में आएगा. बरोबर है कि नहीं? अभी इसमें ये मैटर करता है. लेकिन जब आप नेकलेस की बात करते हो, उसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मैटर करता है क्या? अरे ये भी मोती है, ये भी मोती है, ये भी मोती है. इसमें लेफ्ट राइट क्या है? सब सेम ही होता है ना. वैसे इंसानों में सेम थोड़ी होता है. M1 और M6 सेम रहेगा क्या? दो लोग सेम होते हैं क्या? नहीं. तो यहाँ पे जब नेकलेस का क्वेश्चन आता है बेटा, याद रखना एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों क्या हो जाते हैं? दोनों को सेम कंसिडर करना है. यस और नो? इज दैट क्लियर? यस और नो? तो सीधा जो अपना आंसर है वो हाफ हो जाता है. सीधा अपना आंसर, क्योंकि वो दोनों सेम हो जाएगा तो आपके अरेंजमेंट्स कितने बचेंगे? तो सही आंसर बेटा 5040 नहीं है, 2520 है. समझ लगा? एनसीआर का फॉर्मूला क्या था? बोलो ना. n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r. सर यहाँ पे फिर से रेशो दिया है, ये कॉम्बिनेशन दिया और ये, और क्या निकालने के लिए बोला है? चलो करते हैं. बोलो यहाँ पे क्या लिखूंगा? ऑल गर्ल्स, उसमें से श्रेया जी ये बताइए क्या लिखोगे आप ये फॉर्मूला यूज करके? श्रेया बोला रे चैतन्य. बोलना n+2 श्रेया फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल. r फैक्टोरियल की जगह पे क्या लिखूं? n माइनस r मतलब n+2 माइनस 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय रेशो है ना ये. एमी इसका बोल क्या लिखूं मैं? हाँ नीचे बोल. n अपॉन 4 फैक्टोरियल n-2 माइनस 4 फैक्टोरियल. अरे इधर परम्यूटेशन है मतलब ये नहीं आएगा. इज इक्वल टू, एक कॉम्बिनेशन था और एक परम्यूटेशन था. बरोबर है क्या? जल्दी बोलो. ये आदित्य इसका जरा हिसाब लगाना ऊपर वाले का. 8 बोल. हाँ n. अरे 2 माइनस 8 माइनस 6 होता ना, काय को टाइम लगा रहे? ये ऊपर जाएगा तो बोलो n-6 अपॉन, और ये आ रहा है इधर 57 अपॉन 16. n-6 आप कैंसिल कर दोगे तो क्या बच रहा है?
n प्लस 2 फैक्टोरियल, बेटा जल्दी बोलो, 8 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना है 57 अपॉन n प्लस 2 को रिड्यूस किया, n प्लस 2 बोलो, n प्लस 1 n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल 57 अपॉन 16, ये कैंसिल कर दिया, 8 फैक्टोरियल को उधर भेज दो, 57 अपॉन 16, 8 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना रे। इसमें से 16 दिख रहा है ना यहाँ पे, तो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, 8 2 जार 16 बोलो, है ना। तो 57 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू क्या बचा 4 इंटू 3, यस और नो। हमें कितने नंबर चाहिए, कितने फैक्टर चाहिए, 1 2 3 4, यहाँ पे कितने आ गए 1 2 3 4 5 6, तो इनको 6 को 4 में कन्वर्ट करो, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, 57 को लिखना पड़ेगा, 57 कैसे ब्रेक करोगे, 57 3 से जाएगा शायद, 19 3 जार, लेकिन 19 तो प्राइम आ गया ना, 19 3 जार, एक 19 आ गया, उसके बाद और कोई नंबर आ रहे हैं उसके आसपास, 4 नंबर चाहिए अपने को, वो भी सीक्वेंस में चाहिए, एक एक का गैप चाहिए, जैसे 19 20 21 ऐसा आता है ना, ऐसा चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ बोलो, 6 और 3 का 18 बनेगा, 7 3 का 21 बनेगा, 5 4 का, तो ये बन रहा है मेरे ख्याल से 21 20 19 और 18, सीक्वेंस में लिख दिया बरोबर। सबसे बड़ा कोई भी कंपेयर करो आप, डायरेक्ट तुमको एन चाहिए तो तीसरा वाला कंपेयर करो, तीसरा वाला, एन का वैल्यू 19 है, एन का वैल्यू, जबरदस्त क्वेश्चन था, मस्त एकदम। पटकन छोटा सा क्वेश्चन है 10 सेकंड। इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमिटी ऑफ 4 बॉयज एंड 2 गर्ल्स, कितने बॉयज चाहिए दीदी और गर्ल्स कितने चाहिए, बीच में एंड लिखा है मतलब मल्टीप्लीकेशन रहेगा। टोटल बॉय कितने हैं, टोटल 16 बॉयज है एंड 10 गर्ल्स है। कमिटी में सबको थोड़ी लेंगे, कमिटी में अच्छे लोगों को लेंगे, है कि नहीं। तो हमें कितने कमिटी में कौन कौन चाहिए, बोल बोल बोल, 4 बॉयज चाहिए, टोटल बॉयज कितने हैं, कितने सिलेक्ट करोगे, 16 में से 4 सिलेक्ट करना है, 16C4 इंटू 10 में से 2, कौन सा ऑप्शन है, बराबर ऑप्शन है। समझा, कॉम्बिनेशन बहुत सिंपल होता है, अरेंजमेंट में थोड़ा तकलीफ होता है, आगे पीछे लेफ्ट राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ के कुछ लोग हंस रहे। इन अ कॉन्फ्रेंस 8 पर्सन्स ऑफ कितने पर्सन्स, होम कॉन्फ्रेंस में 8 लोग हैं। ट्रांसलेशन, ईच पर्सन शेक्स हैंड विथ द अदर वन ओनली पर्सन, मतलब हर बंदा दूसरे बंदे के साथ क्या करता है। देन द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स कितने होंगे, ऐसा पूछा है, कितने हैंडशेक्स होंगे, मुझे बताओ लोग कितने, 8, हैंडशेक करने के लिए कितने लोग चाहिए, 8C2 बोलो, 8 में से कोई भी 2 लोग सिलेक्ट करके हैंडशेक करेंगे ना, 8C2 का आंसर क्या आएगा, 8 इंटू 2 इंटू कितना आता है ये 28, कितने हैंडशेक्स होंगे, टोटल लोग 8 है, हैंडशेक कितने लोगों के बीच में होता है, तो हैंडशेक काउंट करने के लिए 2 लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, 8 में से 2 मतलब 8C2, 28 आंसर आ जाएगा, समझ ला। एक कमिटी का संबंध है, अ कमिटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म्ड, इकडे बघ ताई, कमिटी ऑफ is to be formed out of 6 men and 4 ladies, 6 men है और लेडीज कितने रे, 4। कमिटी कितने लोगों का बनाने का है, 5 लोगों का कमिटी बनाने का। कमिटी में सभाजी
5 लोग चाहिए. हाँ ए चैतन्य तुला देतो न्यूजपेपर थांब. The number of ways this can be done when at most 2 ladies. At most 2 ladies बोला है. At most at most 2 ladies म्हणजे काय? श्रेया इंग्लिश में सांग ना. At most 2 ladies. ज्यादा से ज्यादा कितने लेडीज होने चाहिए? 2 से ज्यादा लेडीज. At most 2 ladies बोला है. तो मैक्सिमम 2 लेडीज चाहिए बेटा. उससे ज्यादा लेडीज कमेटी में रहेगा तो कमेटी काम ही नहीं करेगा, है ना. काय रे आदित्य तुला काय प्रॉब्लेम है का? यस. तो क्या क्या पॉसिबिलिटी आएगा? एटमोस्ट 2 मतलब मैक्सिमम 2 लेडीज चाहिए, ठीक है नहीं. तो इसमें एक तो 2 लेडीज लेंगे हम लोग. 2 से ज्यादा चलेगा क्या? एक भी ले सकते हैं. एटमोस्ट 2 बोला मतलब मैक्सिमम 2. उससे कम लिया तो भी चलेगा, नहीं लिया लेडीज तो भी चलेगा. बेस्ट कमेटी है ना. यस और नो. सर 2 लेडीज है मतलब मेल कितने होने चाहिए? मेन कितने होने चाहिए? 3 मेन. 1 लेडीज है इधर. 2 लेडीज मतलब 4C2 आएगा. टोटल लेडीज कितने? 4 में से 2 4C2. 3 मेन. मेन कितने रे? 6C3 बरोबर है क्या? 1 लेडीज बोल अभी तू. इंटू ओके. सृष्टी लिहूच नको ना तो. 4C0 1च असतो. 5 65. एक तो ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा. इसमें से कोई भी कमिटी आप बना सकते हो. इसमें से कोई भी एक कमिटी आप ले सकते हो. ये कॉम्बिनेशन लो या फिर ये लो या फिर ये लो. तो ऐड करो कि मल्टीप्लाई करो तीनों को? आइदर दिस और दिस और. आता आला ऐड. स्टार्टिंग इधर से किया था मैंने. अभी ये करके देखो कौन सा आता है आंसर. तुमको तकलीफ हो रहा है मैं करता हूँ. 4C2 बोल. ए गौरी 4C2 बोल. 4 into 3 एवढंच. व्हेरी गुड. 63 बोल तुझ्या बाजूवाली. तू चुकून 7 बोलली काय? अरे बाजूवाली काय 4 into 4 4 4C1 4 6C4 बोल. 6 into 5 into 4 बोलते ती फक्त. अजून काय बोलला पाहिजे काय? इंटू 3 पण बोलला पाहिजे ना. 65 प्रथमेश. हा ये किती येणार? 65 क्या आएगा? ये क्या आएगा? 6 आएगा ना. वो शॉर्टकट भी लगा सकते हैं फिर करो सो. मारामारी. 3 into 2 6. 2 2s are क्या आएगा? 2 into 3 6 और ये 20 ना. प्लस ये कैंसिल हो गया. ये कैंसिल. ये 60 आ रहा है प्लस वो 6. 120 प्लस 60 प्लस 6 186. कोई ऑप्शन है क्या? हा. समझा की नाही समझा? नाही कशाला बंद कशाला करते? हा क्वेश्चन बघ मग आहे थोडस. आता काय माझी इच्छा नाही असं बंद करायला. मी कधी पण करू शकतो. तुम्हाला काय माहिती पुढची स्लाइड आहे की नाही. पण आम्ही तेवढं प्रामाणिक नाही है ना. त्यामुळे प्रामाणिक आहे. कर सॉल्व. तुम्हाला घरी यायचं ना. हा क्वेश्चन सॉल्व करून जा घरी. नहीं होगा ना इसलिए बोल रहा हूँ. सुनो पवन इकडे बघ. पॉलीगॉन हैज 44 डायगोनल्स. कितने? देन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन पूछा है. पॉलीगॉन मतलब नहीं समझा रही को. अरे हेक्सागोन, पेंटागॉन, सेप्टागॉन. हाँ तो यहाँ पे सुनना. ये नंबर ऑफ डायगोनल्स का एक फॉर्मूला होता है. नंबर ऑफ डायगोनल्स का इज इक्वल्स टू NC2 minus 2. NC2 what is N? Number of sides. बोलो
सो नंबर ऑफ साइड्स पता रहेंगे तो हम लोग नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला है, कोई भी पॉलीगॉन हो बेटा, कोई भी। समझा मैं क्या बता रहा हूं? अभी यहां पे उन्होंने नंबर ऑफ साइड्स दिए क्या? उन्होंने क्या दिया? नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने दिए? 44। उन्होंने पूछा क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, मतलब किसका वैल्यू पूछा है? एन का वैल्यू आपको फाइंड करना है। उल्टा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो एन की जगह पे एन ही रखेंगे, इसको सॉल्व करके एन मिलेगा हमें। कैसे बोलो? -2 को लेफ्ट में लू, कितना हो जाएगा? NC2 कैसे लिखते हैं? n इंटू n-1 है ना बेटा? 2 बार रिड्यूस करेंगे ना, 2 नंबर आ गए। और 2 को क्या लिखने का? 2 इंटू 1। ये 2 इंटू 1 इधर भेजो, 90। अभी इधर 2 नंबर्स है ना, बोलो है ना? फैक्टर्स आ रहेगा, चेक करो। थोड़ा फॉर्मूला में करेक्शन है वैसे। इथे है ना NC2 -2 केलं, इकडे NC2 -n लिहा, म्हणजे इथे पण n आना, बरोबर कळलं काय? मतलब इधर n आएगा, ये 44 ही रहेगा। n है, n 11 आला। ये n इंटू n याला मल्टिप्लाय करू का? n² मायनस n, हा 2 इथे मल्टिप्लाय केला, -2n ना अपॉन 2 इकडे जाईल ना, मग काय बाळांनो? बोला बोला बोला। 88 असंच केलं ना। आणि हे येणार n² -3n, इथून n कॉमनचा काढला तर n-3। बोला 11 इंटू 8। सर दोनों में डिफरेंस कितने का है? 3 का। इसमें है क्या 3 का डिफरेंस? हाँ, मतलब बराबर नंबर्स लिए है। यस और नो? तो आप कंपेयर करो, n का वैल्यू क्या आ रहा है? नंबर ऑफ साइड्स आर 11। समजलं का? नक्की। नंबर ऑफ डायगोनल्स दिए थे, नंबर ऑफ साइड्स निकाले। समजलं? नंबर ऑफ साइड्स पासून डायगोनल्स पण काढता येतील ना, ते तर उलट सोपं असतं जास्त। अंडरस्टूड? इतने क्वेश्चन जितने मैंने किए इतने काफी है, इतने क्वेश्चंस आपको अच्छे से आने चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई-लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।